तेरे गर्भ की रक्षा तो करूंगा, लेकिन हमें तेरे गर्भ के अंदर जाना पड़ेगा। और देखो प्रभु भक्तन के पीछे गर्भ के अंदर भी गए। क्या पड़ी थी प्रभु को, लेकिन भक्त के बस में है भगवान। तभी तो कहते हैं, अरे भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो, भक्तन ने हमको जिन भक्तन के कारण मैंने बैकुंठ बिसरायो, भक्तन ने हमको नाना भांति। तो भगवान माया रूपी कवच पहन करके और उत्तरा के गर्भ में जब गए हैं तो बाण उत्तरा के गर्भ में उस बच्चे को जला रहा था। तो प्रभु ने चक्र सुदर्शन धारण किया है गर्भ में, और चक्र सुदर्शन धारण करके भगवान ने उस बाण को शांत किया। तो बताया जाता है कि गर्भ में ही बालक ने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। और माया रूपी कवच पहन करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए गर्भ से निकल करके। तो 9 महीना उत्तरा के गर्भ के जब पूरे हुए तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। तो उसी बच्चे का नाम पड़ा है परीक्षित। अब महाराज तुम्हारा जन्म भाव है परीक्षित महाराज जी हैं, क्या नाम पड़ा? परीक्षित। और एक बात और बता दूं, परीक्षित नाम ही क्यों पड़ा था? जब ये उत्तरा के गर्भ से बालक पैदा हुआ और पैदा होने के बाद ये बच्चा चारों तरफ देखने लगा। और चारों तरफ क्या देखता है कि हमें सबको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब विद्वानों ने कहा अपर धन इच्छित, ये बच्चा दूसरों की परीक्षा कर रहा है तो इसका नाम होगा परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित आंगन में बड़े होते हैं। और इधर पांडवों को इतनी खुशी है कि हस्तिनापुर में खुशी मनाने लगे पांचों पांडव। लेकिन कन्हैया बोले पांचों पांडवों से कि पांडवों ये खुशी का अवसर नहीं है। अरे तुम इधर तो खुशी मना रहे हो, उधर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर है और उनकी अंतिम श्वास चल रही है। उन्हें जाकर के देखा जाए तो उधर कुरुक्षेत्र में मेरी माता बहनों पितामह भीष्म रो रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। इत सरसैया पे पड़े और पितामह सोच करे भारी। ध्यान देना लोग। अरे पितामह सोच करे भारी, अरे मैंने पक्षपात कर दई, बुद्धि मेरी किनने हमें डाली। पक्षपात पितामह सोच रहे हैं अरे हमारे दोनों ही नाती
तरफा होएगा करी कर दी अपने छाती में एक तरफा होएगा। पितामह सोच रहे हैं कि मैंने पांडवों के साथ धोखा किया। अरे अर्जुन भी मेरा नाती है, दुर्योधन भी नाती है, लेकिन मैंने एक तरफा होकर के मैंने पांडवों के साथ धोखा किया है। अरे हमारे दोनों ही नाती, अरे हम एक तरफा हो गए कर लई कर दिया छाती। अरे पंडवा का सोचत होंगे, अरे हम धर्मराज की सभा जाएंगे का जवाब देंगे। हम धर्मराज संत पितामह को पांडु की याद आ गई, आंखों में आंसू भरे आए। अरे आज मेरो पांडु ललाओ तो, अरे आज मेरो पांडु कुमरो तो, मोई भारी लगी रही प्यास पिवाए मोई गंगा जल दे तो, मोई भारी लगी रही प्यास पिवाए। पितामह सोच रहे हैं कि मेरी अंतिम श्वासा है, मैंने पांडवों के साथ धोखा किया। मेरी माता बहनों भाइयों, तब तक कन्हैया और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के और कुरुक्षेत्र में पितामह के पास पहुंच गए। और जैसे ही पितामह के पास पहुंचे तो साष्टांग प्रणाम किया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। और जब प्रणाम किया तो आज भक्तों आशीर्वाद दिया है पितामह ने और कहा, धर्मराज तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने भाइयों को मार करके तुमने दुनिया में नाम कमाया। आंखों में आंसू आ गए धर्मराज के। बोले पितामह, जिस ममता की आग में मैंने दिया वंश को भूने, तो चुटकी लेने की जगह मैंने तोड़ ले ना खून। अरे दुनिया तो कहती है कि मैंने नाम कमाया है, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है
कि तूने अपने कुल को दाग लगाया। पितामह कहने लगे, बेटा धर्मराज, मेरा अंतिम समय है, और जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है दुनिया छोड़ करके, तो अपने बच्चे को कोई ऐसी बात बता के जाता है कि बच्चा हमेशा अच्छे रास्ते पर चले। मैं बुजुर्ग हूं, मरते समय बेटा तुम्हें बता के जा रहा हूं कि धर्मराज, धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, किसी दीन गरीब को मत सताना। और जब धर्म की बात आई है तो वहां पे द्रौपदी भी खड़ी थी, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। और द्रौपदी को जब हंसी आ गई तो मेरी माता बहनों, पितामह भीष्म कहने लगे, पुत्र वधू तुम क्यों हंसी? द्रौपदी चुप रह गई। जब बार बार कहा कि हमारे कुल की वधू हंस रही है और हमारे प्राण जा रहे हैं, तो इसमें कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई रहस्य है। तो कहने लगी, पितामह आज तुम धर्म की बात कर रहे हो, और उस दिन तुम्हारा धर्म कहां गया था जब दुशासन मेरा चीर खींच